इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कपड़े, धन दौलत, मकान, परिवार, सब किसके लिए? सब शरीर के लिए, जो हर क्षण शरारत करता रहता है। बनना और मिटना, पुद गल, आना जाना, मिलना बिछुड़ना, यही जिसका काम है, ऐसी शरारत करता रहता है। उस शरीर के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आचार्य देव कहते हैं थोड़ी सी देर के लिए स्वयं का कौतूहली बन करके आत्मा की अनुभूति के लिए उतावला हो जा। उतावला, कभी उतावले हुए क्या? नहीं, कर लेंगे ना, बहुत उम्र है, बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में जाते जाते कर लेंगे धर्म, आत्मा की अनुभूति कर लेंगे और हम अपना कल्याण कर लेंगे सम्यक समाधि मरण। ऐसे नहीं होता, उसके लिए भी एक जुनून होना चाहिए। हाँ, एक उत्साह, एक उमंग, एक लगन होना चाहिए। जिस तरह से बालक विद्याधर अब ब्रह्मचारी हो गए और उन्होंने कल सप्तम प्रतिमा के व्रत भी पा लिए हैं। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के श्री चरणों में अद्भुत है। वह क्षण उनके जीवन के लिए मानो उत्सव आ गया है और कितने अच्छे से वह प्रतिमा को ग्रहण करते हैं। गुरु से हठ नहीं करते कि मुझे तो अभी के अभी दीक्षा ही दो, ऐसी हठ नहीं करते, क्योंकि जो हठाग्रही होता है, जो कदाग्रही होता है, जो पूर्वाग्रही होता है, वह कभी निज ग्रह को प्राप्त नहीं कर पाता। देखते हैं, सो कहा जो गुरु ने वो मान लिया, जो जितना दिया गुरु ने अहोभाव से ले लिया। गंतव्य का एक और चढ़ गए सोपान, हर्ष भाव से गुरु आज्ञा को मान लक्ष्य को तक रहे थे। इधर सदलगा से आया परिवार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? पृष्ठ नंबर 169। इधर सदलगा से आया परिवार, लाखों लोगों की भीड़ में अपने वंश के अंश को, हृदय सरोवर के हंस को नयन ढूंढ रहे हैं। सदलगा से परिवार आ चुका है, लेकिन किसको ढूंढ रहे हैं वहाँ? कोई संत साधु को? नहीं, साधु को नहीं ढूंढ रहे, अपने वंश के अंश विद्याधर जी को ढूंढ रहे हैं। दूर पर्वत से 169, दूर पर्वत से कभी स्वर, हाँ यही है, दूर पर्वत से कभी स्वर गूंजते से लगते, तो कभी तलहटी से पुकारते से माँ 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 माँ, मैं विद्या, मैं यहाँ हूँ माँ। ऐसा लग रहा है, पर सच में वो आवाज दे नहीं रहे हैं। क्या करें, प्रतीक्षा की घड़ियां हैं, विरह की वेदना है, तो ऐसा लगता है कि हर पल वो मेरे ही पास में है। माँ माँ माँ, मैं विद्या, मैं यहाँ हूँ माँ, आपका गिनी, पीलू, तोता, देखो देखो इधर देखो माँ। मगर कानों तक आकर आवाज गुम हो जाती, बार बार श्रीमती भ्रम में खो जाती। आंखें दुखने लगी, तेज चलती धड़कने विद्या विद्या पुकारने लगी। प्रतीक्षा अब नहीं हो पाएगी, लेकिन तुम्हें देखे बिना ये आंखें भी नहीं सो पाएगी। बेटा, अगर नहीं देखा तुम्हें तो हम सो नहीं पाएंगे। दिख जाओ, कहाँ हो माँ, कहाँ हो तुम? माँ के मिलन की आतुरता, लख ज्ञान धारा की उठती लहर की बोली एक बूंद, आत्मज्ञान में लोक समाया है। आत्मा के ज्ञान में समूचा लोक है कि नहीं है? है। ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है, फिर एकाकीपन की वेदना क्यों? मति में स्मृति समाई है।
मति के अंदर स्मृति है ना बालक की, फिर अवलोकन की आकुलता क्यों? पर होती है, मोही जीव को तो होती है ना। कहीं आप अपने बेटे को 2-3 साल से देखा नहीं है और वहाँ पहुँच जाते हैं तो आप क्या नगर की शोभा देखते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं देखना है, चाहे कितनी अच्छी चीज़ दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें तो वो ही चाहिए। क्या चाहिए? हमारा लाल चाहिए। हम हीरा दिखा रहे हैं ना तुम्हें, ये डायमंड देखो, कोहिनूर, कुछ नहीं देखना, उसके नूर के आगे कोहिनूर भी दूर करो हमसे, कोई मतलब का नहीं है, वो ही देखना है। पहुँच गए आचार्य संग था जहाँ, देखी संघस्थ हर छवि, कहाँ छिप गया बादलों में रवि, कहाँ छिप गया बादलों में रवि। आस पास दूर तक खोज ही रहे थे कि सामने आते दिख गए। पिता को लगा भाव विभोर हो जाएगा, गले से लग जाएगा, बदल कर अपना पद सदलगा की ओर चल देगा। हाँ, पिता को लगा कि देखो वो आ रहे हैं और आते ही हमें गले मिलेंगे और कहेंगे चलो पिताश्री अब हम आपके पास साथ में चल रहे हैं, ऐसा कहेंगे हमें। आप बोलो ना, क्या ऐसे कहने वाले हैं? नहीं, आप तो उनके वैराग्य को जानते हैं ना। आँखों से आँखें मिल गई, मानो बुझे दीप को ज्योति मिल गई, दोनों आँखें पसारे देखते रह गए, पर बेटे की आँखें नीचे झुक गई। दृश्य अद्भुत था, प्राणों से भरा जीवंत था, किंतु न जाने क्यों नितांत जो अपना था, किंतु न जाने क्यों जो नितांत अपना था, मात्र अपना था, वह पराया हुआ जा रहा था। माँ का मन भर आया, पिता का दुलार उमड़ आया। घर से गए थे, पहली बार देखा है, मन कहने लगा तुम्हें बाहों में भर लो, वक्षस्थल से लगा लो, किंतु दूसरे ही क्षण डूब गए विचारों में, बेटा अब तुम हो गए विराट, नन्ही सी है मेरी बाह, समा न पाऊंगा तुम्हें, मेरे वंश के अंश होकर भी अब बेटा कह न पाऊंगा तुम्हें। वंश के अंश हो फिर भी तुम्हें बेटा कह न पाऊंगा। व्रती बन गए हैं, वेश बदल गया है और बोल पड़े मल्लप्पा जी, विद्या विद्या, प्यार से भरी शुद्ध तरंगे झंकृत कर गई सबको, पर बेटे ने कहा कुछ नहीं, तभी कुछ नहीं बोले। तभी विश्वास दिलाते हुए बोले, पिताश्री गुरु महाराज से मैंने आज्ञा ले ली, तुमसे बात करने की, गुरुवर ने तुम्हें बोलने की आज्ञा दे दी। पहले गुरु की आज्ञा लेते हैं फिर बात करते हैं, कितना अनुशासन और मर्यादा है। बालक विद्याधर जी के जीवन में भी बचपन से अनुशासित थे, तो कहाँ हमने गुरु से आज्ञा ले ली है। सुनकर अविचलित मन से, मतलब गंभीरता से, संयमित वचन से पूछने लगे, पावन तीर्थ पर कब पधारे? क्या पूछा? पावन तीर्थ पर कब पधारे? ये नहीं कहा कि माता कैसी हो तुम, पिताश्री आप कैसे हो, अच्छे तो हो, क्या पूछें, पता है संसारी जीवों का हाल चाल क्या पूछना। फिर भी आप लोग क्या पूछते हो सबसे पहले? और सब बढ़िया हो, मज़े में है? और वो भी सामने वाला कहता मज़े में है, बढ़िया। फिर 1-2 घंटा हो जाए बात करते करते, फिर अपना फटा हाल दिखाता है कि क्या बुरा हाल है, धीरे धीरे बताता है और सबकी दुखद कथा है, क्या पूछना। फिर भी आप लोग बोल जाते हैं, ऐसे ही कहते हैं। और किसी के घर में कुछ गलत भी परेशानी भी आ जाती है, देखो उनका मरण हो गया, अच्छा ऐसा कहते हैं लोग। क्या बोलते हैं? अच्छा मतलब अच्छा हो गया, चलो मरना तो था ही। ये सब लोक व्यवहार में आपके चलता है, लेकिन हमारे यहाँ विद्याधर जी ब्रह्मचारी जी क्या पूछते हैं? पावन तीर्थ पर कब पधारे? सुनते ही आवाज दंपति के नेत्र छलक आए, रूंध गया स्वर, कांपने लगे अधर। बहुत समय बाद सुनने मिले बोल, अपने पन से पकड़ हाथ बोले, पिता वत्स कब चलोगे सदलगा, कब चलोगे, बोलो ना। सुनकर लगा कि माँ भी कुछ कहने वाली है, अपना मुंह उड़ेलने वाली है, क्योंकि पिता ने बोल दिया माँ भी कुछ जरूर बोलेगी। विषय को बदल कर तभी ज्ञान तरंग ने कहा धीरे से विद्या के मन में,
अब विद्याधर जी क्या सोचते हैं सुनिएगा। पराये जैसा व्यवहार किसी से करना, ध्यान देना, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। पराये जैसा व्यवहार किसी से करना नहीं है, क्योंकि पराये भी नहीं है, ध्यान रखना। और किसी को अपना समझना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पराये जैसा व्यवहार किसी से करना नहीं है। बहुत दुख लगेगा वरना इन्हें, बन गए हो भले व्रती, लेकिन पराये जैसा व्यवहार नहीं करना है, पर किसी को अपना समझना भी नहीं है। तब बोले गंभीरता से, आचार्य महाराज से आज बहुत कुछ मिलेगा, देर नहीं करिए, शीघ्र चलिएगा। क्या बात पलट करके कहा, चलिए चलिए आचार्य महाराज के पास, आज आपको बहुत कुछ मिलेगा, चलिए वहीं पर। यही एक रीत होती है कि जो हमारे श्रेष्ठ हैं संग में, उनसे ही मिला करके, उनसे जो कुछ मिलेगा मैं क्या दूंगा, और वो बच भी गए मोह माया से, है ना। चलते चलते बोली माँ, कितने दिनों बाद मिला बेटा, आगे कुछ कहे इससे पूर्व कह दी सार भूत वार्ता। अब देखो माँ ने जैसे ही कहा कितने दिनों बाद तो मिले हो बेटा, अब क्या कहते हैं विद्याधर जी सुनिएगा। है क्या यह कम जो इसी भव में पुनः मिल गए हम, क्या बात कही है। वरना इस भव के बिछड़े कितने भवों के बाद में कहाँ कहाँ मिलते हैं, 5 परिवर्तन कर लेता है यह जीव। हाँ, कहाँ मिलते हैं, पहचान भी नहीं पाते। फिर कितने बिछड़े हुए कई भवों के अभी मिले हैं, पहचान ही नहीं पा रहे। कोई बेटा बन करके आ गया है, कोई पत्नी बन करके आ गए, वो ही मिलते हैं, फिर बिछुड़ते हैं, मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। है क्या यह कम जो इसी भाव में पुनः मिल गए हम, तीव्र कर्मों के बीच रहते हुए भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का हुआ समागम, क्या महा सौभाग्यशाली नहीं हम। क्या बात कही है, तीव्र कर्मों का उदय है हमारे जीवन में, इसके बावजूद भी हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, क्या ये हमारा कम सौभाग्य है। कहो, समझ गए मल्लप्पा, बात को घुमा रहा है बेटा। मैं सदलगा के घर की बात कर रहा हूँ और यह निज ग्रह की बात कर रहा है। देख कर नयन तो हुए तृप्त, किंतु हृदय, बोलो, आए थे जिस आशा से अब निराशा ही निराशा है। जो पास था वह, जो सपना था वह चूर हो गया। उन्होंने तो सोचा था कि सब मिल करके सदलगा की ओर लेकर के आ ही जाएंगे। कभी बाहुबली की जय घोष सुनते तो कभी प्रतिमा को निहारते, कभी मुनियों की वंदना करते, पर मन से विद्या ही विद्या को और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सब कुछ लुटा सा लगा, खोया खोया सा मन ले आ गए। सदलगा योग्य संतान की कमी नहीं थी घर में। 22 वर्ष के महावीर, 9 के अनंतनाथ, 7 वर्ष के सीधे से शांतिनाथ, 17 वर्ष की शांता, 15 की सुवर्णा। फिर भी अकेला पंथा नितांत, सबके सब करते बीते दिनों की याद। हाथ में लिए वह सुंदर सी साड़ी, छोटे छोटे फूलों से भरी लाया था विद्या सांगली से। अंतिम में माँ को एक साड़ी देके गए थे, सफ़ेद रंग की थी और उसमें छोटे छोटे फूल बने हुए थे। वो माँ को दे करके गए थे, मानो ये कह करके कि माँ अब तुम्हें भी ऐसे ही सफ़ेद वेश में आना है। और उसके गिनने लगी एक एक फूल, इससे भी अधिक है उसमें गुण, कहकर रो पड़ी, साड़ी हृदय से लगा ली। अपनों की याद ऐसे ही तो करते हैं, उनकी वस्तुओं को ले ले करके ऐसे ही रोते हैं मोही जन। यत्र तत्र बिखरी हैं यादें ही यादें, उसकी धार्मिक फरियादें। खोली अलमारी तो मिली एक सुंदर सी डायरी, शास्त्र के विषय लिखे थे जो स्वाध्याय में पढ़े थे। एक भी चीज़ लेकर के गए नहीं थे, हाँ, क्योंकि लेकर के जाते तो पता चल ही जाता, संदेह ना हो। समझाया था एक दिन, क्या समझाया था विद्याधर जी ने अपने भाइयों को कि शरीर और आत्मा है भिन्न भिन्न। विद्याधर तो सो गए समझाकर, पर शांतिनाथ लाए श्रीफल फोड़कर। एक श्रीफल को फोड़ करके ले आए। पूछा माँ ने, कर क्या रहे हो? शरीर अलग कर आत्मा देख रहा हूँ।
क्योंकि भैया ने समझाया है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, शरीर अलग कर आत्मा देख रहा हूँ। भैया ने समझाया वही समझ रहा हूँ। रह रह करके सारी बातें याद आ रही है माँ को। 3 थे मंदिर नगर में, किंतु एकांत स्थान वाले मंदिर में घंटों बैठ करते चिंतन। चले 27 किलोमीटर दूर संत विनोबा का करने समागम। महंतों से मिलने की उत्कंठा थी बहुत, पर्वतों पर चढ़ने का शौक, कभी स्तव निधि तो कभी कुंभोज, एक एक कर अनेकों स्मृतियां मानस में उभर आई थी। विद्या ही विद्या की छवि समाई थी। घर में सबसे पीछे का कक्ष उनका शांत वातावरण था, जहां अनंतनाथ अंतहीन सुधियों में खोए दीवार पर लगे चित्र निहारते। ये उनके कक्ष में चित्र लगे हुए थे। उन चित्रों को शांतिनाथ अनंतनाथ वहाँ जा करके देखते रहते। एक आचार्य श्री शांति सागर जी का तो दूसरा पावापुरी का पैसे जोड़ कर लाए थे। आज भी ये स्मृतियाँ हैं, वहाँ सदलगा जाएंगे तो आपको मिलेगी देखने को। तो दूसरा पावापुरी का पैसे जोड़ कर लाए थे। पवित्र भावों की पावन हाथों की थी अनमोल सौगातें, छोड़ गए थे देख देख कर जीने के लिए, इसी पथ पर बढ़ने के लिए। आपके बच्चे काय के पोस्टर लगाते हैं? हीरो के, हीरोइन के। हाँ, जिसके भीतर में जैसे विचारधारा होती है ना, वो वैसे ही चित्र पसंद करता है। जैसा चित्त वैसा चित्र। हाँ, निश्चित बात है। सुखद दिन सरपट गुजरते पता नहीं चलता, वर्ष भी निमेष सा लगता, किंतु इष्ट वियोग का हर पल पल्य सा लगता, मुश्किलों से गुजरता। होता है ना, जब किसी की प्रतीक्षा हो, जो हमारा अपना प्रिय बिछुड़ गया हो, तो एक एक पल पल्य सा लगता है। यद्यपि संभव है पानी का संचयन, पानी का आप संचय कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। संभव है संपदा का संवर्धन यानी बढ़ा लेना, संभव है सामग्री का संरक्षण, किंतु समय का न संग्रह न वर्धन न ही रक्षण, कुछ भी नहीं संभव। समय पर गुजरी घटना रह जाती है शेष स्मृति बन। समय तो गुजरता जा रहा है, जैसे कि हाथ में जल हो, एक एक बूंद करके निकलता चला जाता है। बस ऐसे ही समय तो गुजरता चला जा रहा है। चातुर्मास कैसे बीत गया पता चला? हाँ, अभी तो शुरू हुआ था और बिल्कुल ऐसे फिसल गए जैसे हाथ से रेत फिसल जाती है। हाँ, ऐसे समय गुजर गया। अस्वस्थ आचार्य श्री देशभूषण जी विहार कर चले जा रहे स्तव निधि। राह में एक दिन शाम ढले विद्याधर थे खड़े कि उन्हें जहरीले बिच्छू ने मारा डंक, पीड़ा से भर आया सारा अंग। वेदना थी भयंकर पर आह नहीं निकली, बनना है मुझे मुनि यह सोच, दर्द को सहना वचनों से न कहना सीख लिया। रात भर चटाई पर लेटे रहे, यद्यपि दर्द के कारण करवटे बदलते रहे। सारा संघ पड़ा चिंता में, किंतु देख उनकी सहनशीलता करने लगे मुक्त कंठ से प्रशंसा कि 20 वर्ष का युवा कितना है महान। ली उनसे सभी ने शिक्षा, बनी प्रेरणा स्रोत उनकी दृढ़ता। ऐसी उनके अंदर दृढ़ता थी। बिच्छू ने काट लिया, और बिच्छू का काटना मतलब बहुत तीव्र वेदना होती है। हाँ, लेकिन कुछ भी मुंह से इनकी कोई आवाज नहीं निकली। अब देखते हैं कहाँ पहुंच गए हैं। स्तव निधि दक्षिण में कर्नाटक में पहुंच गए हैं। चातुर्मास स्थापना का समय आ गया। संग सकुशल स्तव निधि पहुंच आया। सभी त्यागी लीन हुए आराधना में। चप्पा चप्पा यहाँ का व्रती विद्याधर का था जाना पहचाना, क्योंकि वो सदलगा के पास में ही है स्तव निधि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल,
श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।